आपको बड़ी खबर बता दें कि आज जंतर मंतर पर पहलवानों का समर्थन करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे और उसके साथ ही वहां पहुंचे हरीश रावत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को आज उन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के विरोध में वो शामिल हुए। सिद्धू ने विरोध को सत्याग्रह करार दिया। उन्होंने ट्वीट भी किया और जो WFI के प्रमुख हैं, कुछ शीर्ष महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का उन पर आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की हैं, जहां पहली FIR एक नाबालिग पहलवान के आरोपों से संबंधित है और पोस्को अधिनियम के तहत की गई है। वहीं दूसरी FIR यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो आज जिस वक्त वहां नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे और हरीश रावत वहां पहुंचे, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन पर दिखाइए, फुल स्क्रीन पे देखिए। आज ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। अभी वहां बरसात हो रही है, बहुत जोरों की बारिश हो रही है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और सीनियर लीडर कांग्रेस के हरीश रावत दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने पहलवानों को अपना समर्थन दिया। नवजोत सिंह सिद्धू से पहले भी ट्वीट लिख चुके हैं पहलवानों के समर्थन में। उन्होंने ट्वीट लिखा था कि चौंकाने वाली बात यह है कि 9 नामी पहलवानों महिला की शिकायत की, फिर भी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। यह भारतीय इतिहास में इस समय के गाल पर एक आंसू होगा। सिद्धू ने आगे लिखा था कि कोई भी देश जो अपनी आइकन का अपमान करता है वो अपने ही गौरव को ठेस पहुंचाता है। इन महिला खिलाड़ियों ने न सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, बल्कि लाखों लोगों की आकांक्षाओं को पंख दिए हैं। ऐसे में उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाना भारत के गौरव को चोट पहुंचा रहा है। सिद्धू ने लिखा, क्या हमारे देश के बड़े लोग अब कानून से भी ऊपर हैं? कानून को एक निवारक स्थापित करना चाहिए कि पीढ़ियों को महिलाओं का अपमान करने से पहले कांपना चाहिए। एक अच्छा उदाहरण सबसे अच्छा उपदेश है जो आप दे सकते हैं। आपको बता दें कि पहलवानों के समर्थन में कई लोग उतर चुके हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने पहलवानों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि यह देखकर कष्ट होता है कि एथलीट इंसाफ के लिए सड़क पर बैठे हैं। उन्होंने देश को अपनी कड़ी मेहनत के दम पर गौरवान्वित किया है। पहलवानों के साथ ऐसा मामला बेहद संवेदनशील है। और जब हरीश रावत कांग्रेस के सीनियर लीडर जंतर मंतर पहुंचे पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए, तो वहां पर उन्होंने क्या कहा, आपको हम ये सुनवाते हैं। आदर और सम्मान की रक्षा का सवाल नहीं है, ये सवाल भारत माता के सम्मान का भी है, जिसको निरंतर रौंदा गया है। क्या कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि जो खिलाड़ी पोडियम पर खड़े होकर के हमारा सबका राष्ट्रीय मान को बढ़ाते हैं, तिरंगे के मान को बढ़ाते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई, क्या दर्द है ऐसा उनका, क्या ऐसी पीड़ा है, क्या व्यथा है जिसके कारण उनको ये जंतर मंतर पर जो है इतने कष्टपूर्ण स्थिति में बैठना पड़ा। और एक बार नहीं, ये दूसरी बार उनको बैठना पड़ा जी। ये बड़े दुख की बात है और ये पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसलिए हम इन खिलाड़ियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अपनी भावनात्मक एकता जाहिर करने के लिए, ये कहने के लिए, बेटियों, हमारे खिलाड़ियों, तुमने जहां हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी थी, वहां तुम लड़े हो। हमारे मान को आपने ऊंचा उठाया है। भारत माता के मस्तक पर आपने स्वर्ण और चांदी के सितारे जड़ने का काम किया है। और अब आपके संघर्ष में सारा देश, हम सब लोग एकजुट खड़े। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है पहलवानों की और मेरे बीच में नहीं है। यहाँ पर जो है राजनीतिक दल आ गए हैं, साजिश हो रही है पहलवानों के नाम पर, जो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मोहरा बनाया जा रहा है। जो उनसे ये कहलवा रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं, जब पहली बार ये बेटियां, ये पहलवान यहाँ पे बैठे थे, उस समय केंद्र सरकार के कोई नुमाइंदे, मंत्री और खुद खेल संघ के तथाकथित अध्यक्ष जो हैं, यहाँ आकर के कहते, बेटियों क्या बात है, मुझसे क्या गलती हुई है जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, मुझे क्या क्षमा नहीं किया जा सकता? कोई आया, किसी ने उनसे कहा?
है? और एफआईआर के लिए एफआईआर अपने हमारा कानून कहता है महिला की सतीत्व की रक्षा करने की बात, और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो और उसके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये क्या एक हमारे लिए एक चुनौती नहीं है, एक चिंता का विषय नहीं है? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे संघ को बर्खास्त करे और इन खिलाड़ियों से क्षमा मांगे, और जो करेक्टिव स्टेप उठाए जाने हैं वो सारे करेक्टिव। आपको बता दें कि धरने पर बैठे कुश्ती पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर जाएंगे राकेश टिकैत। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि पदक जीतकर जिन्होंने विदेशों तक तिरंगा फहरा दिया और देश को गौरव की अनुभूति का एहसास करवाया, वो आज मान और सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए हम भी 2 मई 2023 को जंतर मंतर दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार 8 दिन हो चुके हैं जंतर मंतर पर पहलवान अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है जब तक WFI के अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होगी वो धरने पर बैठे रहेंगे, और लगातार इस धरने प्रदर्शन में जाने माने लोग शामिल हो रहे हैं। पहलवानों के साथ समर्थन देने के लिए तमाम राजनीतिक गलियारों से लोग वहां पहुंच रहे हैं। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का यह भी कहना है कि यह राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच आज एक तरफ कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू जंतर मंतर पहुंचे, कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत जंतर मंतर पहुंचे, न्याय की गुहार लगाई और जल्द से जल्द एक्शन लेने की उन्होंने बात कही। और इस सब के बीच बहुत सारे लोग जो लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं, उन सब के बीच में राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि वो 2 मई यानी कि कल यानी कि मंगलवार को जंतर मंतर पहुंचेंगे। और अरविंद केजरीवाल जब जंतर मंतर पहुंचे थे तो उन्होंने ये अपील भी की थी कि समर्थन के लिए तमाम लोग जंतर मंतर पहुंचे, पहलवानों को अपना समर्थन दें, चाहे उसके लिए उन्हें 2 दिन की छुट्टी ही क्यों ना लेनी पड़े। इसके साथ ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने भी पहलवानों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि यह देखकर कष्ट होता है कि एथलीट इंसाफ के लिए धरने पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं। उन्होंने देश को अपनी कड़ी मेहनत के दम पर गौरवान्वित किया है। पहलवानों के साथ ऐसा मामला बेहद संवेदनशील है, ऐसे में इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी पहलवानों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने देश को मान सम्मान और मेडल दिलवाए और जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं, जहां महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया जाता है, वो न्याय की भीख मांग रही हैं। क्या यह सही है? गृह मंत्री और खेल मंत्री इनकी गुहार सुनिए। और इस सबके बीच ये भी जान लीजिए कि जिस तरह से दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है, उस बारिश के बीच जितने ये टेंट तंबू आपको दिख रहे हैं, वहां पर पानी जब गिरा आसमान से तो वहां पर क्या हाल हुआ होगा, इसका आप अंदाजा लगाइए। रात में वहां पर लाइट नहीं होती और अब दिन में वहां पर बरसात, और सब